नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि बीआरओ व्हीकल मैकेनिक की लिस्ट आ गई है। उसकी एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है, जो कि आपको 12 जून को एग्ज़ाम है, पुणे में 3 सेंटर पर आयोजित की जाएगी। तो उसके लिए जो हमारी क्लासेस थी, थ्योरी क्लासेस और एमसीक्यू क्लासेस जो चल रही थी हमारी, तो उसमें से कुछ टॉपिक बचे हुए थे, 3 या 4 टॉपिक थे शायद। तो उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं अब, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आ चुके हैं। और ये बीच में ब्रेक इसलिए हुआ था क्योंकि जो बीच में आईएमए का एग्ज़ाम फॉर्म किया गया था, तो मुझे ऐसा लगा था कि जो आपके आईएमए के जो एग्ज़ाम होंगे वो पहले हो जाएंगे। तो इसलिए मैं जीके की क्लास स्टार्ट कर दिया था। हालांकि जीके आप लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो भी जीके की वीडियोस हैं उनको आप लोग कम से कम 1 या 2 बार देख कर ही जाएँ, कम से कम 2 बार देख कर ही जाएँ जो जीके की वीडियोस हैं। और इसको रोकना पड़ा था, लेकिन अभी इसका उल्टा हो गया है, जो कि अभी आपकी एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। तो बाकी का जो आपकी चीज़ें हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी हैं। बस 3 टॉपिक के लगभग बचे थे। आपका एक था फ्यूल सिस्टम का, ब्रेक सिस्टम का और एक था क्लच सिस्टम का। 3 टॉपिक आपके बचे हुए थे थ्योरी पार्ट में। तो आज थ्योरी पार्ट में हम करेंगे फ्यूल सिस्टम, फिर अगली क्लास में हम करेंगे ब्रेक सिस्टम और फिर अगली क्लास में करेंगे हम क्लच सिस्टम। यानी कि आज मंडे है, अगर इस तरह से अगर हम एक दिन गैप करके भी ध्यान दें तो मंडे, फिर वेडनेसडे और फिर फ्राइडे, यानी कि इस वीक में आपका सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर क्लास दे दूँ। अगर नहीं भी हो पा रही है रेगुलर क्लास, तो मैं आपको इस हफ्ते में फ्राइडे तक में तो कंप्लीट करवा ही दूंगा। लेकिन ये तो निश्चित है कि कल मैं क्लास नहीं दे पाऊंगा आपको, और इसके बाद हो सके तो मैं लगातार क्लास दे दूंगा। उसके बाद कुछ हुए तो जो इनसे संबंधित, जैसे क्लच सिस्टम है, ब्रेक सिस्टम है, तो इससे संबंधित आपके अभी एमसीक्यू भी कराने हैं, तो वो एमसीक्यू भी हो जाएंगे। साथ ही फिर आपके मॉक टेस्ट भी स्टार्ट होंगे। तो उसी तरह से चलिए आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं। और दोस्तों, एक बात और कि अभी ये जो क्लासेस स्टार्ट हुई थी, तो कुछ ऐसे कमेंट आए कि जो मुझे लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए कि ये क्लासेस जो स्टार्ट हुई थी, आपको पता है कि मैंने लास्ट ईयर से एक ऑनलाइन जॉब इन्फो करके चैनल स्टार्ट किया था। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो चैनल अभी चल नहीं रहा है। लेकिन क्लास जो स्टार्ट हुई थी वो इसलिए हुई थी क्योंकि अभी पिछले साल एसकेटी की ही, बीआरओ की एसकेटी की वैकेंसी आई हुई थी। और एसकेटी के जो स्टडी मटेरियल आपके यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं थे, ना ही कहीं पर बुक्स वगैरह मिल रही थी। तो जिससे कि जो भी यूट्यूब वगैरह वाले थे, तो वो स्टूडेंट से काफ़ी ज़्यादा पैसे ले रहे थे। और हमारे खुद के भी भाई ने भी भरा था, इसके एसकेटी के लिए अप्लाई करा था। तो यहाँ तक कि मुझे पता चला कि 5,000 रुपये तक के भी यूट्यूब वालों ने पैसे मांगे स्टूडेंट से। तो मुझे लगा दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपको तो यूट्यूब पर केवल वीडियो अपलोड करना है, थोड़ा सा आपको समय देना है। और वो जो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहे थे, उनमें से 90% लोग ऐसे थे जो कि खुद भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किए थे। तो वो लोग भी मतलब इसको कमाई के जरिए बना लिए थे। तो मुझे लगा यार थोड़ा वीडियो डालना चाहिए। तो इसलिए मैंने जो भी एफर्ट लगाया था अपना, थोड़ा बहुत कर पाया था। तो पता नहीं उसमें से मैं, हमारी वीडियो में से आप लोगों को फ़ायदा हुआ था नहीं हुआ था। और अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अपनी तरफ से मैं वेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये आप लोग ही बता सकते हैं। लेकिन जो फिर पिछले जो एक्सकेटी के जो पैसे की मांग हुई थी यूट्यूब वालों से, उसके बजाय हमने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। तो ये तो थी बात। ऐसे कुछ कमेंट मिले मुझे, जिसकी वजह से मुझे आपको ये बात बोलनी पड़ी। तो फिलहाल चलिए मैं शुरू करता हूँ आज की क्लास। आज की जो क्लास होगी वो आपकी होगी फ्यूल सिस्टम पर, ठीक है। फ्यूल सिस्टम पर आज हम देखेंगे फ्यूल सिस्टम क्या होता है, इसके कितने पार्ट हैं और ये कैसे वर्क करता है। तो साथियों, यहाँ पर है फ्यूल सिस्टम। तो फ्यूल सिस्टम, जैसा कि नाम से ही पता है कि सभी प्रकार के व्हीकल को रन करने के लिए, सभी प्रकार के व्हीकल को चलाने के लिए हमें फ्यूल की आवश्यकता होती है। वह फ्यूल कई तरह के हो सकते हैं। आप पेट्रोल भी यूज़ करते हैं, डीजल भी यूज़ करते हैं, और सीएनजी गैस भी यूज़ करते हैं। कई तरह के फ्यूल होते हैं व्हीकल्स को चलाने के लिए। तो यह जो फ्यूल सिस्टम, वो जो आपका फ्यूल है, तो वो फ्यूल डायरेक्ट तो होता नहीं है, क्योंकि कि आप व्हीकल में फ्यूल डाले और आपका बाइक या जो अभी आपका इंजन है वो स्टार्ट हो गया। उसमें से कि आपके फ्यूल सिस्टम में कुछ पार्ट लगे होते हैं, जैसे आपके यहाँ पर फ्यूल इंजेक्टर दिख रहा है, नोजल है, इसी तरह से कुछ और भी पार्ट होते हैं जिनकी वजह से आपको ये पूरा फ्यूल सिस्टम वर्क करता है। तो फ्यूल सिस्टम की थ्योरी तो नहीं पूछेगा, अगर पूछता भी है तो आप लोग बता सकते हैं कि फ्यूल सिस्टम क्या होता है।
अब इसके जो पार्ट्स हैं हम बात करेंगे उस पर। जैसे यहाँ पर जो हमारा पहला पार्ट है वो है फ्यूल इंजेक्टर। और एक बात और साथियों कि यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के भी कई सारे कैंडिडेट्स हैं, अपीयर हो रहे हैं एग्ज़ाम में, तो उनके लिए हमने यहाँ पर जो ट्रांसलेशन है तो ट्रांसलेट हमने इसको कर दिया है। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि सभी का यहाँ पर सभी को बेनिफिट हो, तो इसलिए हमने सभी चीज़ों का यहाँ पर ट्रांसलेशन भी कर दिया है। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों के सपने पूरे हों, आपकी जो सेना में जाने का आपका ख्वाब है वो पूरा हो, आप लोगों के माता पिता के सपने पूरे हों, सबके पूरे हों दोस्तों। तो यहाँ पर जो है फ्यूल इंजेक्टर, तो फ्यूल इंजेक्टर क्या होता है? जो फ्यूल इंजेक्टर होता है इसका उपयोग डीजल इंजन में किया जाता है। यह बात पहली बात आपको ध्यान रखना है। इसके पहले जो हमने पहली क्लास पढ़ी थी वहाँ पर भी हमने पढ़ा था कि जो फ्यूल इंजेक्टर होता है, एक इंजेक्टर होता है, एक स्प्रे होता है। तो यहाँ पर जो फ्यूल इंजेक्टर होगा वो कहाँ पर? सिर्फ डीजल इंजन में उपयोग में लाया जाता है। यह एक ऐसा उपकरण यानी कि एक ऐसी डिवाइस होती है जो फ्यूल को इंजन के अंदर पहुंचाता है। यह डीजल को कंबशन इंजन में स्प्रे करने के लिए किया जाता है। तो फ्यूल इंजेक्टर जैसे कि इंजेक्ट करना है, तो इंजेक्ट क्या होगा? यह डीजल को कंबशन चैम्बर में स्प्रे करने का काम करता है। सामान्यतः किसी द्रव को, द्रव की जगह हम फ्यूल भी यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सामान्यतः किसी द्रव को किसी निश्चित स्थान पर प्रवेश कराना इंजेक्शन कहलाता है। यहाँ पर अगर व्हीकल के टर्म में आप बात करें तो जो आपका फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है वो एक किसी पर्टिकुलर जगह पर ही लगा होगा, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर लगा होगा, जहाँ से वह आपके डीजल को या कह सकते हैं कि फ्यूल को स्प्रे कराता है कंबशन चैम्बर में। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि जो निश्चित स्थान होता है, यदि आपका फ्यूल इंजेक्टर एक निश्चित स्थान पर फ्यूल को इंजेक्ट करेगा तभी आपका वो काम कर पाएगा, तभी आपके काम कर पाएगा। वैसे आप लोग जब कभी दवा करवाने जाते हैं, अगर आपको इंजेक्शन लगता है तो वह आपको इंजेक्शन आपके हाथ में, बॉडी में या पीठ में कहीं भी लगता है तो वह क्या एक निश्चित जगह होती है। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी लगा लें, पैर के तलवे में लगा लें, हाथ की हथेली में लगा लें, कहीं भी इंजेक्शन नहीं लग जाता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है इंजेक्शन काम, जो फ्यूल है उसको एक निश्चित जगह पर इंजेक्ट कराना होता है। फ्यूल इंजेक्टर डीजल इंजन में फ्यूल फ्यूल को छोटे छोटे कणों में फुहारों के रूप में सिलेंडर में पहुंचाता है। किस तरह से? फुहारों के रूप में पहुंचाता है। इसको आप देखें, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो आपका डायग्राम यहाँ पर लगा हुआ है तो ये आपका फ्यूल इंजेक्टर है, यह पूरा। अभी इसके पार्ट में थोड़ा इसके डिटेल में जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये कैसे आपका ये फुहारे के रूप में जा रहा है, स्प्रे कर रहा है। क्या कर रहा है? फ्यूल को स्प्रे कर रहा है। तो वही वहाँ पर बात कही गई है। फ्यूल इंजेक्टर को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसे फ्यूल इंजेक्टर को फ्यूल स्प्रे बॉल्व या एटोमाइजर भी कहा जाता है। यह भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि फ्यूल इंजेक्टर क्यों क्या अन्य नाम क्या है, या किसी क्वेश्चन में भी आपको डायरेक्ट ही फ्यूल इंजेक्टर ना बोले फ्यूल स्प्रे बॉल्व बोल सकता है या एटोमाइजर भी बोल सकता है। तो यह इसके अन्य नाम हो गए। और जो इंजेक्टर के द्वारा जो इंजेक्शन है यानी कि जो स्प्रे करता है वह कितना 1500 से 2000 प्रति वर्ग इंच के प्रेशर से उसको फ्यूल को इंजेक्ट करता है। और उस समय जो आपका एयर का जो टेम्परेचर रहता है वो लगभग 500 से 700 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ पर 5000 नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर 500 से 700 डिग्री सेल्सियस के आसपास वहाँ पर जो एयर होता है उसका टेम्परेचर बन जाता है। इस इंजेक्शन के होते ही डीजल गर्म हवा के संपर्क में आने से जलने लगता है। अब यहाँ पर जो 500 से 700 डिग्री सेल्सियस जो आपकी एयर होती है वह इसलिए बनानी पड़ती है, इंजन को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि आपकी जो आपकी एयर है उसका टेम्परेचर इतना पहुँचे, क्योंकि जो हमारा फ्यूल होता है या फ्यूल क्या हर चीज़ का जो होता है एक बर्निंग पॉइंट होता है या फ्लैश पॉइंट कह सकते हैं। क्या? बर्निंग पॉइंट या फ्लैश पॉइंट। जब तापमान या टेम्परेचर उस पॉइंट तक पहुंच जाता है तो जो हमारी चीज़ है वह जलने लगती है। इसी तरह से यहाँ पर जो आपका फ्यूल टेम्परेचर है, फ्यूल है, तो वो 500 से 700 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो गर्म हवा है उसका तापमान बनाता है। इसके इंजेक्शन के होते ही जो डीजल है वो गर्म हवा के संपर्क में आने लगता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे इंजन को पावर मिलती है। ठीक है, जब फ्यूल आपको बर्न होगा तो इंजन को पावर मिलेगी। यह था आपका एक जो फ्यूल इंजेक्टर उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब आगे हम देखते हैं फ्यूल इंजेक्टर की संरचना यानी कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। जो फ्यूल इंजेक्टर है यह कई छोटे व बड़े भागों को आपस में मिलाकर बनाया जाता है। सबसे पहले इसका हम डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम है तो यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी हुई, ये देखिए स्प्रिंग यहाँ पर बोला गया है। फ्यूल इंजेक्शन है, यहाँ पर फ्यूल सर्कुलेशन है,
स्पिंडल लगा हुआ है, नोजल यहाँ पर लगा हुआ है। इस तरह से कई सारे वॉल्व यहाँ पर और इसके पार्ट्स कई सारे लगे हुए हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर जो इंजन होता है, आप इंजन में इसको क्लियरली देख सकते हैं। आप यहाँ पर यह आपका लगा हुआ है और यहाँ पर ये आपका फ्यूल टैंक रखा हुआ है, ठीक है। बाकी इसकी जो पार्ट्स ऑफ इंजन है, पार्ट्स ऑफ इंजन में हमने ये काफ़ी डिटेल में बताया है, उसको काफ़ी आराम से बताया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। सारी की सारी लिंक और प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर एक बार देख चुके हैं, अब हम चले जाते हैं दोबारा से थ्योरी पर। तो यहाँ पर जैसे ये कई छोटे बड़े पार्ट्स हैं, उसको मिलकर फ्यूल इंजेक्टर बनाया जाता है। इसमें जो सबसे नीचे होता है वो नोजल फिट किया जाता है। आपने देखा ही कि जो नोजल है वो कहाँ पर नीचे की तरफ फिट किया गया था, और इसके ऊपरी भाग पर कैप नट एक लगाया जाता है। जो इसका पूरा भाग होता है या जो बीच का मेन पार्ट होता है उसको बॉडी बोला जाता है, जिसके अंदर अन्य भाग जैसे स्पिंडल भी आपने देखा बीच में लगा हुआ था, प्रेशराइज्ड एडजस्टिंग स्क्रू और नोजल स्प्रिंग आदि यहाँ पर पार्ट्स लगे हुए होते हैं। अगर आप लोग चाहें तो एक बार फिर से इसको देख सकते हैं, डायग्राम को थोड़ा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये जो इतनी जो बॉडी है ये क्या कहलाता है, पूरा बॉडी कहलाती है बीच की। ये नोजल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नीचे लगा हुआ है, फ्यूल इंजेक्शन ऊपर लगा हुआ है, और ये जो है ये जो आपका कैप दिख रहा है ये कैप नट बोला जाता है। बाकी स्पिंडल है आपका, यहाँ पर नोजल नट है, बाकी और भी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई हैं। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये इसका इस तरह से यहाँ पर फिट किया जाता है। अब अगेन हम आते हैं यहाँ पर फ्यूल इंजेक्टर की बॉडी में फ्यूल इनलेट और ओवरफ्लो रिटर्न पाइप भी फिट किए जाते हैं। फ्यूल इनलेट जहाँ से आपका फ्यूल अंदर प्रवेश करता है, और दूसरा होता है ओवरफ्लो रिटर्न पाइप फिट, यानी कि जब कभी ऐसा होता है कि किसी कारण की वजह से आपका जो फ्यूल है वो ओवरफ्लो हो जाता है, यानी कि जो जितना फ्यूल बर्न हो रहा है उससे ज़्यादा फ्यूल टैंक से आपके बाहर पहुंच जाता है, तो वह किसी रिटर्न पाइप के थ्रू फिर से आपका फ्यूल टैंक में वापस आ जाता है। फ्यूल इनलेट में फ्यूल इंजेक्शन पंप से आता है। तो फ्यूल इनलेट होता है, वहाँ पर फ्यूल किससे आता है, फ्यूल इंजेक्शन पंप के द्वारा आता है, और अतिरिक्त फ्यूल जो ओवरफ्लो हो गया था वह ओवरफ्लो रिटर्न पाइप के जरिए वापस आ जाता है। इसके बाद था फ्यूल इंजेक्टर के भाग। अब फ्यूल इंजेक्टर के जो भाग हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्यूल टैंक मैंने आपको बताया भी यहाँ पर लगा हुआ है। तो इस फ्यूल टैंक से ये आपको स्प्रे कर रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली। ये जो आपका ये लगा हुआ है, तो यहाँ से आपका क्या होगा, फ्यूल इसमें आएगा, ये यहाँ पर अटैचमेंट है तो इससे फ्यूल आएगा, और ये जो आपका इंजेक्टर है ये आपके फ्यूल को स्प्रे करेगा, और फिर यहाँ पर यह स्प्रे करने के बाद गर्म हवा के साथ में इस संपर्क में आने पर यह जलने लगता है। अब आगे हम देखते हैं फ्यूल इंजेक्टर के भाग। जो फ्यूल इंजेक्टर के भाग हैं उसमें जो हमारा पहला भाग है वह है फ्यूल टैंक। जो फ्यूल टैंक है तो यह फ्यूल टैंक के नाम से ही जाना जाता है, और इसके नाम से भी यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, फ्यूल का भंडार रखा जाएगा। तो यह इंजन के लिए फ्यूल भंडार रखता है, यानी कि फ्यूल का भंडार है यह फ्यूल टैंक। और फ्लैश पॉइंट के नीचे फ्यूल के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। ये पॉइंट आप लोग को नोट करना है, फ्लैश पॉइंट के नीचे फ्यूल के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है। तो फ्लैश पॉइंट मैंने आपको बताया भी क्या होता है कि ऐसा पॉइंट या ऐसा तापमान जिस पर कोई भी वस्तु जलने लगती है वह उसका फ्लैश पॉइंट या बर्निंग पॉइंट कहलाता है। तो यह क्या होता है, जो फ्यूल होता है तो अपने फ्यूल टैंक को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वह जो उसका बर्निंग पॉइंट होता है फ्यूल का, उसको टेम्परेचर को नीचे ही रखे। अगर अदरवाइज यह जो आपका फ्लैश पॉइंट तक अगर आपके फ्यूल का टेम्परेचर पहुंच जाता है तो यह क्या होगा, बर्न होने लगेगा, और जिसकी वजह से आग लग सकती है। चलती गाड़ियों में होता है कई वजह से ऐसी आग, जो पुरानी गाड़ियां हो जाती हैं आग लग जाती है उसमें, क्योंकि जो उसका फ्यूल टैंक होता है वो पुराना हो जाता है और कैपेसिटी उसके धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। तो वह जो उसमें फ्यूल रहता है तो वह कूलिंग नहीं दे पाता है फ्यूल को, यानी कि जो उसका फ्लैश पॉइंट होता है फ्यूल का, वहाँ तक वह उसका टेम्परेचर पहुँच जाता है, जिसकी वजह से गाड़ियों में आग लग जाती है। तो यह कम से कम 30 kPa, जो kPa है वह प्रेशर का मात्रक है, यूनिट है। 30 kPa प्रेशर के लिए एक संक्षारण प्रतिरोध और रिसाव रोधी भी है। फ्यूल टैंक कैसा है, यह एक तो फ्लैश पॉइंट से नीचे टेम्परेचर कम करने में मदद करता है,
और जो उसका दाब है वो 30 kPa के प्रेशर के तक रखता है और रिसावरोधी भी है, यानी कि यह ध्यान रखा जाता है कि फ्यूल टैंक से फ्यूल का रिसाव वगैरह नहीं होना चाहिए। अत्यधिक दबाव से राहत के लिए फ्यूल टैंक में सेफ्टी वाल्व भी बना दिया जाता है, जिससे कि यह इंजन से आने वाले फ्यूल से गर्मी को खत्म करने में सक्षम होगा। ठीक है, इसके आगे जो हमारा दूसरा पार्ट है वह है फ्यूल फीड पंप। जो फ्यूल फीड पंप हमारा है, इसका उपयोग फ्यूल टैंक से इंजेक्शन पंप तक फ्यूल भरने के लिए किया जाता है। यहाँ पर फ्यूल फीड पंप में आपके लिए यह लाइन इम्पोर्टेंट है कि फ्यूल फीड पंप का उपयोग फ्यूल टैंक से इंजेक्शन पंप तक फ्यूल भरने के लिए किया जाता है। क्या है? फ्यूल टैंक से इंजेक्शन पंप तक फ्यूल भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फ्यूल फीड पंप का। इसमें स्प्रिंग लोडेड प्लंजर है जो कैम शाफ्ट से पुश रॉड के मध्य जुड़ा होता है या सक्रिय होता है। यह आपको ये पूरी लाइन ध्यान रखनी है। आप लोग एक बार फिर से डायग्राम भी देख सकते हैं। डायग्राम शायद ऊपर चला गया, यहाँ पर आप लोग एक बार फिर से डायग्राम देख सकते हैं। ये देख लीजिए एक बार डायग्राम, और फिर हम आते हैं थ्योरी पर अगेन। जो फ्यूल फीड पंप है वह क्या करता है कि जो फ्यूल टैंक से इंजेक्शन पंप तक फ्यूल को लाता है, और इसमें स्प्रिंग लोडेड प्लंजर रहता है, और यह जो प्लंजर है कैम शाफ्ट और पुश रॉड के मध्य लगा हुआ होता है। जब पुश रॉड न्यूनतम स्थिति में होता है तो प्लंजर पर स्प्रिंग बल फ्यूल टैंक से इंजेक्शन पंप में फ्यूल प्रवाहित करने के लिए पंप में सक्शन उत्पन्न करेगा। अब यहाँ पर जो सक्शन पॉइंट है यह भी आप लोगों को जो पता होगा कि जो सक्शन होता है वह है हमारे फ्यूल टैंक से जो फ्यूल होता है उसको सक करने के लिए, अंदर लाने के लिए सक्शन का उपयोग करते हैं। यह हमने प्रोसेस में पढ़ा था कि इसकी जो वर्किंग प्रोसेस होती है इंजन की वो क्या होती है, इसको हमने उस क्लास में पढ़ा हुआ था। फिर अगला है इंजेक्शन पंप। इंजेक्शन पंप क्या है? फ्यूल इंजेक्शन पंप का मुख्य कार्य उचित दाब पर इंजेक्टर में ईंधन की सही मात्रा पहुंचाना है। किस दाब पर? उचित दाब पर। ठीक है, और कहाँ पर? इंजेक्टर में सही ईंधन की मात्रा को पहुंचाना है। यानी कि आप जितने प्रेशर पर हमारा फ्यूल चाहिए होता है, जितने प्रेशर पर हमें फ्यूल ज़रूरी होता है, उतने प्रेशर पर हमारा जो फ्यूल होता है वो कौन पहुंचाएगा? इंजेक्शन पंप पहुंचाएगा। फिर अगला पार्ट है नोजल, और यह जो नोजल पार्ट है आपका, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो नोजल होता है वह फ्यूल इंजेक्टर का ही एक भाग होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बन सकता है कि नोजल किसका पार्ट होता है। ठीक है, तो नोजल आपको बोल देगा फ्यूल टैंक का, या अगर आपको फ्यूल सिस्टम बोला तो सीधे ठीक है, कोई बात नहीं, आपको ये नोजल है तो अगर फ्यूल सिस्टम बोला तो फ्यूल सिस्टम के अंदर ही आ जाएगा। लेकिन अगर आपको फ्यूल सिस्टम और फ्यूल इंजेक्टर दोनों ही चीज़ें दी गई हैं तो आपको फिर फ्यूल इंजेक्टर ऑप्शन में टिक करना होगा। यह बात आप ध्यान रखिएगा। तो जो नोजल है यह किसका? एक फ्यूल इंजेक्टर का भाग होता है, जिसके माध्यम से फ्यूल को सिलेंडर में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, जिसके माध्यम से फ्यूल को सिलेंडर में इंजेक्ट किया जाता है। सिंगल होल नोजल का योजनाबद्ध क्रॉस सेक्शन प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी नोजल को सीआई इंजन में इस्तेमाल होने वाली कुछ आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। अब जो नोजल है वो उसके क्या क्या गुण होने चाहिए यह बता रहा है। जो नोजल है यह इंजन को ठीक से हवा के साथ मिश्रण करना चाहिए। दूसरा है फ्यूल को सीधे दहन कक्ष या पिस्टन की दीवारों पर लगने से रोकना चाहिए। यह सारे काम किसके हैं? यह सारे काम नोजल के हैं। तो दोस्तों ये जो फ्यूल सिस्टम था आपके फ्यूल सिस्टम में मुझे इतना इंपॉर्टेंट लगा था, और मैं दोस्तों अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैं अच्छा कंटेंट और अच्छे मटेरियल दे सकूँ। आप लोगों को इसमें जो मटेरियल थे जो आपको यहाँ पर जो चीज़ें मिली वह आपको कैसी लगी? क्या ये इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा या कुछ और इसमें ऐड करना चाहिए हमें, या कुछ और हाई लेवल का रखना चाहिए? देखिए, और जिससे कि आप लोगों को फ़ायदा हो। अब आप लोग हाई लेवल सिर्फ इसके लिए नहीं समझिएगा कि सिर्फ हमें हाई लेवल चाहिए। यदि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है कि वह ज़रूरी है तो आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? कंपटीशन के हिसाब से सिलेक्शन ज़रूरी होता है। तो अभी हमको उतना ही पढ़ना है जितना से हमारा सिलेक्शन हो जाए, जितने से हमारा काम
हो जाए। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में भी हमें करके बता सकते हैं क्या अच्छा था क्या ख़राब था, जिससे कि मैं अगली क्लास में उसको सुधार कर सकूँ। और आप आपसे मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।